नशा करने वाले अफराद की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है, जो हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। मगर हुकूमत इस सिलसिले में बिल्कुल बेखबर दिखाई देती है, इसलिए कि नशा करने वाले इक्का दुक्का बेहैसियत नशइयों को तो पुलिस फौरन गिरफ्तार कर लेती है, मगर जहां से ढेरों नशा सप्लाई होता है वो मराकज़ आसानी से अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी सिरिंज के जरिए नशा आवर अद्वियात लेने वालों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, इसलिए कि ज़्यादातर अफराद एक दूसरे की इस्तेमाल शुदा सिरिंजें दोबारा इस्तेमाल करते हैं, जिससे जिस्म के साथ उनकी जहनी सलाहियतें भी मुतासर होती हैं। नशे से दिमागी तौर पर मफलूज होने वाले अफराद न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने आस पास रहने वालों के लिए भी खतरे का बायस बन जाते हैं। नशे की हालत में इंसान अपने हवास खो बैठता है, यहाँ तक कि वो करीबी रिश्तों को भूल जाता है और उसे ये एहसास तक नहीं होता कि वो दूसरों के साथ क्या सलूक कर रहा है। थाना खन्ना के इलाके में एक नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ शराब की महफिल सजा रखी थी, लेकिन हद से ज्यादा नशा करने के बाद उसे ये एहसास ना रहा कि वो अपने 1.5 साला बच्चे के साथ क्या सलूक कर रहा है। नईम ग्रेफन ने 4 साल कबल समीना सुमैल के साथ पसंद की शादी की थी, जिसमें दोनों घराने भी रजामंद थे। शादी के बाद नईम और समीना के 2 बच्चे थे, एक 1.5 साल का बच्चा जकरिया और एक बेटी 3 साल की थी। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है 4-5 साल 4 एक साल हुए, ठीक है, और दोनों के बल्कि एक दूसरे को पसंद की फैमिली बिठा के इनका दरमियान में जो मैंने स्टडी किया, ऐसा इससे पहले कोई वाकया नहीं हुआ कि हम उसको ये कहें कि इनका आपस में कोई मारपीट या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। समीना पेशे के एतबार से नर्स है और पिम्स में काम करती है। नईम एक प्राइवेट कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। समीना ने बच्चों की देखभाल के लिए एक आया भी रखी हुई थी, जो ईद की छुट्टियों पर गई हुई थी। ये जो बच्चे की वालिदा है समीना मेनवन, ये गवर्नमेंट मुलाजिम है और नर्स है, पिम्स हॉस्पिटल के एम्प्लॉई है ये, ठीक है। और जो बच्चे का वालिद है वो भी एक्सरे टेक्नीशियन है और एक प्राइवेट लैब में वो भी मुलाजिमत कर रहे हैं। तो इससे एक तो ये वाज़ेह हुआ कि दोनों जो मियाँ बीवी थे ये मुलाजिमत कर रहे हैं। इस औरत ने बाकायदा बच्चों के लिए एक आया भी रखी हुई थी। पुलिस को इत्तला मिली थी कि थाना खन्ना के इलाके बिलाल टाउन में नईम नामी शख्स ने अपने 1.5 साल के बच्चे पर तशद्दुद करके उसे जख्मी कर दिया है, जिसे पिम्स मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन जब पुलिस पिम्स पहुंची तो जकरिया नामी बच्चे की मौत वाक़ई हो चुकी थी। समीना के पुलिस को दिए गए बयान के मुताबिक वो 8 बजे ड्यूटी से घर आई तो घर में शोर शराबा था। वो छत पे गई तो उसका बेटा जकरिया जख्मी हालत में बेसुध पड़ा था, जिसे उसने फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जांबर ना हो सका। वालिदा से मैंने पूछा तो ये रात 8 बजे ड्यूटी ऑफ करके गई। रिकॉर्ड के मुताबिक भी ये 8 बजे तक ड्यूटी पर थी, 8 बजे के बाद ये गई है अपने घर में, ठीक है। तो जब वहाँ ये पहुँची है, देखा कि थोड़ा शोर शराबा, और कहती है जब मैं ऊपर छत पे गई तो बच्चा छत पे बेहाल पड़ा था। उसने कहा कि मैंने उस वक़्त समझ लिया था कि बच्चा एक्सपायर हो चुका है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं इसको ले आया हूँ पिम्स हॉस्पिटल। समीना ने पुलिस को बताया कि जकरिया उस वक्त खेल रहा था और उसके बाप ने उसे मना किया था, लेकिन बच्चा अपनी धुन में मगन शोर मचाता हुआ खेलता रहा। बाप ने पहले उसे मारा, फिर उठाकर उसका सर जमीन पर पटक दिया। सिर्फ यही नहीं, फिर उसने तकिया लेकर उसका सांस बंद करने की भी कोशिश की। बकौल इंकिशाफ जो मुलजिम ने किया वो ये कह रहा है, उसने जुर्म को कबूल करते हुए बताया कि असल में मैं नशे में था और मुझे सही समझ नहीं आई थी, ये बच्चा खेल रहा था, मैंने 1-2 दफ़ा मना किया, नहीं मना हुआ, तो इस तरह मैंने इसको एक पहला मारा, फिर उठा के पर्स पे मारा, फिर मैंने इस खौफ से कि शायद कोई मेरा पता न चल जाए
फिर मैंने ये जो सराना होता है ये बच्चे के मुंह पर रखा और उससे उसकी जो है ना मौत वाक़या हुई। समीना और नईम ने पसंद की शादी की थी और दोनों में कभी भी झगड़ा नहीं हुआ था, इसलिए किसी झगड़े या अना का मामला तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि नईम शराब का आदी था और उस रोज भी घर में शराब की महफिल रखी गई। नईम शराब के नशे का आदी था। उस रोज भी उसने घर में दोस्तों को बुलाया हुआ था और शराब पी हुई थी। जब नशा हद को अबूर कर गया तो उसने अपने ही हाथों से अपने लखते जिगर का खून कर दिया। इसके वालिद ने कोई शराब का महफिल सजाई हुई थी जिसमें इसके साथ दो इसके दोस्त और थे। शराब का इवन मेरे पास जो इन्वेस्टिगेशन में उसने कहा तो उसने ऐसा कोई मुकदमा नहीं है सामने आया, लेकिन हम इस चीज़ को मैंने डॉक्टर को भी बाकायदा एक एप्लीकेशन रिटर्न में भिजवाई कि आप इस मुलजिम का चेक किया जाए कि क्या ये कोई साइको टाइप का या इस तरह कोई मरीज तो नहीं है जो एक छोटे से बच्चे को नाहक कत्ल करता है। तो डॉक्टर ने जब अपना मुआयना किया उसने मुझे रिटर्न में भी बाकायदा एक रिपोर्ट भिजवाई कि ये फिट है और उसने मुझे वर्बली भी समझाया कि ये जहनी तौर पर इतना वो नहीं है कि हम ये कहें कि यार ये जहनी तौर पर माजूर है या साइको मरीज है। हाँ, डॉक्टर ने ये कहा ये मैन पॉसिबल है कि शराब के नशे में अपना होश जो है वो खो बैठा है। पुलिस ने नईम को गिरफ्तार कर लिया जिसने अपने कत्ल का एतराफ भी कर लिया है ताकि मुलजिम को बचने का 1% भी मौका ना मिले। नईम अपने किए पर पछताता है और कहता है कि नशे की हालत में उसने अपनी दुनिया उजाड़ दी। जैसे ही हमें वहाँ पता चला कि ये सारा मैटर है तो कंसर्ट SHO को भी मैसेज पास हो गया था, ठीक है, कि किसी सूरत में मुलजिम कहीं जो है ना स्लेफ ना हो जाए, फरार ना हो जाए। तो वो अल्लाह किया है, उसी दिन जो है ना बंदा काबू आ गया और उसने अपने सियाती जुर्म को कबूल भी किया। इवन के हमारे जो सिविल जज साहब है जब हम रिमांड के लिए मैंने अप्लाई किया उसने भी तसल्ली के लिए पूछा, उसने कहा जी मैंने ये गलती की है। कभी बच्चों को इस तरह न करें, बच्चों के सामने नशा वगैरह भी कुछ ना करें। शराब को इसी वजह से उम्मुल मसाइब कहा जाता है क्योंकि इसमें इंसान अपने हाथों से अपना इतना बड़ा नुकसान कर लेता है जिसका उसे अंदाजा भी नहीं होता और फिर नशा उतरने के बाद उसके पास सिर्फ पछतावा रह जाता है जो नईम के पास अब बाकी है और लोगों के लिए निशाने इबरत है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। नशे की हालत में इंसान अपने पराई की तमीज भूल जाता है, मगर कुछ संगदिल ऐसे भी होते हैं जो बगैर नशा किए भी लोगों का खून बहाने और अपने करीबी अजीजों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। मियाँ बीवी का रिश्ता जहां फौलाद की तरह मजबूत होता है वहीं नाजुक इस कदर होता है कि मामूली झगड़े पर भी कच्चे धागे की तरह टूट जाता है। इस सूरत में सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। उन्हें जहां माँ की जरूरत होती है वहां बाप का साया भी उनके लिए जरूरी होता है। ऐसे में बच्चे अगर किसी एक के पास हों तो दूसरे की तकलीफ का अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं। कुछ ऐसे ही हालात पेश आए लाहौर के 9 साला दाऊद के साथ, जो सौतेली माँ और सगे बाप के नारवा सलूक का निशाना बन गया। बागरिया पिंड ग्रीन टाउन के रहायशी परवेज मसीह उर्फ राजू की शादी यास्मीन नामी खातून से हुई थी, जिससे उसका एक 9 साला बेटा दाऊद और 7 साला यस्वा है। 3 माह कबल मियाँ बीवी के दरमियान घरेलू झगड़े के बाद अलहदगी हो गई। झगड़े की वजह परवेज मसीह का दूसरी शादी की ख्वाहिश थी।
अलहदगी के बाद परवेज मसीह ने शेखुपुरा की रहायशी एक खातून से दूसरी शादी कर ली और यास्मीन से दोनों बच्चे छीनकर अपने साथ ले गया। यास्मीन अब अपनी बहन के घर रह रही थी। उसने परवेज के वालिदैन से एहतजाज किया तो उन्होंने कह दिया कि वो बाप है, बच्चों की परवरिश तुमसे बेहतर कर सकता है। यूं यास्मीन रो धोकर चुप हो गई, जबकि बच्चे सौतेली माँ के पास रह रहे थे। 10 साल हो गए ने, 3 मेरे बेटे ने ते उन्हें 2 लै गया सी ते उन्हें गवा करके ले गया है। ठीक है, मैं काम करदी सी, मैं काम ते सा, मैं आई घर ते मैं वेखे ते मैं बच्चे मेरे किधर गए 2 तो उन्हें क्या बच्चे तो उनका प्यो लै गया ते मैं कहने लग्या प्यो दा कोई हक नहीं दा, मैं उन्होंने पाल नहीं पई ते कहंदे नहीं प्यो दा भी हक हैगा, क्यों नहीं हैगा। मैं रोवन लग पई हां। बच्चों ने कुछ खाया या नहीं, उनके साथ सौतेली माँ का सलूक कैसा है, यास्मीन बेचारी यही सोचती रहती थी। दिल में कई खदशात आते थे और एक रोज़ उसके तमाम तर खदशात भयानक हकीकत का रूप धारे उसके सामने आ गए। यास्मीन लोगों के घरों में कामकाज करके अपनी गुजर बसर कर रही थी। एक रोज वो काम पर जाने लगी कि अचानक परवेज और उसकी माँ वहाँ दोनों बच्चों को रिक्शे में लेकर आए। यशवा के जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात थे, जबकि दाऊद बाप की गोद में बेसुध था। वो बच्चों को वहाँ छोड़कर निकल गया। माँ ने दाऊद को हिलाया जुलाया, मगर वो हर किस्म के दुख और गम और फिक्र से आजाद हो चुका था। बाप और सौतेली माँ ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। यास्मीन शिद्दत गम से बेहोश हो गई। रिक्शे पे उसको लेके आए हैं। दादी को इन्होंने फ़ोन किया है, उस राजू ने अपनी माँ को कि ये मुझे आगे से रिसीव कर लो। मैं जहाँ भी खड़ा है, इन्होंने बताया नहीं हमें कैसे वो बात हुई है। तो ये रिक्शे पे लेके आए, जब बाहर निकली है तो ये बच्चे को इसने देखा है तो बच्चा मरा हुआ था। रिक्शे पे जब उतारा है जी, डेड बॉडी लेकर आए हैं उसको। तो ये फिर रोने करलाने शुरू हुई है। बच्चा जो छोटा था उससे जो 2 बच्चों को साथ लेके गया हुआ था, एक बच्चा बड़ा था वो घर पे ही था। तो जब ये रोना करलाना शुरू हुई है तो छोटे बच्चे को बहुत चोटें लगी हुई थी, वो भी हॉस्पिटल में है, उसको ड्रिप लगी हुई है, ब्लड भी लगा हुआ। तो फिर इसकी दादी ने, ये मोहल्ले वाले सब इकट्ठे हुए हैं, तब हम नहीं आए थे, ना ही हमें पता था। ये अकेली थी बेचारी, ये घबरा गई तो ये रोना और चिल्लाना शुरू हुई तो उसको वो इसका जो मियाँ है वो धमकाने शुरू हो गया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर दाऊद के बाप और सौतेली मां के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये एक शख्स है जिसका नाम परवेज मसीह है। ये बागड़ियाँ के इलाके में PS ग्रीन टाउन की हद में रहता है। इसने 2 शादियाँ की हुई हैं। इसकी पहली बीवी यास्मीन से इसके 2 बच्चे हैं, जिनका इनमें से एक दाऊद जो इस साने में फौत हो गया है और दूसरा यशवा। ये घरेलू नाचाकी की वजह से अपने दोनों बच्चों को लेकर अपनी दूसरी बीवी जो कि शेखुपुरा के एरिया में रहती थी वहाँ ले गया। वहाँ पर घरेलू नाचाकी की वजह से इसने जिस्मानी तशद्दुद किया है। जिस किताब ना लाते हुए दाऊद जो है वो इस एक्सपायर हो गया। वहाँ पर उसकी जब डेड बॉडी इस इलाके में लाई गई तो उस पर इसके वालिद यानी कि बच्चे के दादा ने गम गुस्से का इजहार किया और उसने पुलिस को ये केस की इतला दी और उसमें वो मुद्दई भी वो बना और ये इसमें पुलिस की एक स्पेशल टीम तश्कील दी जा चुकी है। वो केस के सारे पहलुओं के हवाले से तफ्तीश कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मुलजम को परवेज मसीह को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दाऊद हलाक हो गया और उसका दूसरा भाई अस्पताल चला गया। दोनों पर होने वाले मजालिम के बारे में सोचकर माँ का कलेजा फट गया और रिश्तेदारों की आंखें भी नम हो गईं। यास्मीन बीबी का कहना है कि जालिम बाप और सौतेली माँ ने दोनों बच्चों पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। दाऊद की जान ले ली, जबकि यशवा अस्पताल में पड़ा है। वो तो बच्चों को नहीं देना चाहती थी, मगर परवेज जबरदस्ती बच्चों को ले गया। जालिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैनू नहीं मारे ने, मेरे निक्के बच्चे ने मैनू क्या, यशवा ने उन्हें क्या मामा सानू पापा मारदा सी, कहंदा सी ए तुहाडी मामा है, ओ नहीं तुहाडी मामा है, तुहाडी नहीं मामा ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਾ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਸਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲਾ ਏ। ਮੈਂ ਕਰਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮਰਿਆ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏ? ਦਾਦੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਆਈ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਫਾਂਸੀ, ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ
तीसरी माँ भी ना जे। दाऊद के रिश्तेदारों का कहना है कि परवेज तो बच्चों को मां से फोन पर भी बात नहीं करने देता था। सिर्फ परवेज की मां ही बच्चों से कभी कभार बात करती थी। यास्मीन रोज उनके घर चक्कर लगाकर बच्चों की खैर खैरियत पूछती थी। जालिमों ने बेचारी मां को उम्र भर का रोक दे दिया। उसका नाम राजू है और वो 3 महीने पहले उसको लेके गया है। तो 3 महीने में कोई उसकी खबर नहीं थी, बच्चों को, माँ को कुछ नहीं पता था वो कहाँ लेके गया है, क्या कर रहा है, वो क्या उसके साथ नहीं कर रहा। ना तो उसके साथ फ़ोन पे बात होती थी, इसकी माँ की बात होती थी फ़ोन पे। वो जो छोटा बच्चा है, वो जो हॉस्पिटल में पड़ा है, वो कह रहा है कि मेरी दादी उसको फ़ोन करती थी। उसको पता है कि ये फ़ोन करती थी दादी। इसकी माँ को ना तो बात इससे करवाते थे, ये कहती थी उसको ले आओ, तो इसकी दादी कहती थी कि कोई बात नहीं, वो बाप है, उनके साथ वो ऐसे जुल्म नहीं कर सकता। ये कह रही थी कि मुझे उस पर यकीन नहीं है। उसकी जो सौतन है, इसकी जो मेरी कज़न की, तो कह रही थी कि मुझे उस पर यकीन नहीं है। वो सतीली माँ, उसको क्या मुझे पता है कि वो उसको खाना देती है या नहीं देती, वो मार देगी, क्या पता है। मकतूल के उर्सा ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना हो। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। तलाक या अलहदगी की सूरत में शादीशुदा जोड़ी की जिंदगी भी पटरी से उतर जाती है और अगर बच्चों का ख्याल ना रखा जाए तो वो भी नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं और उनकी पूरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है ces@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।